हे गाइस हेलो एवरीवन। आज है जी 10th अगस्त 2022। 10th ऑफ अगस्त 2022 का करंट अफेयर सुनेंगे आप लोग। बहुत ध्यान से लिसन विथ केयरफुली एंड लिसन एवरी सेशन ऑन डेली बेसिस। इट्स मी बुशरा। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विश्व आदिवासी दिवस, वर्ल्ड डे फॉर ट्राइब। विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया गया है? शेड्यूल शेड्यूल ट्राइब तो एसटीज़ के लिए यानी विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है ये 9 अगस्त को। आदिवासी लोगों के अधिकारों की रक्षा करने हेतु ये मनाया जाता है विश्व भर में विश्व आदिवासी दिवस। और भारत छोड़ो आंदोलन दिवस कब मनाया गया था? 8 अगस्त को। हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया गया था? 7 अगस्त को। इसी तरह मैंने आपको सब बताया 2 अगस्त में क्या होता है, 1 अगस्त में क्या होता है, 5 अगस्त में क्या होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखिए। 5 अगस्त में इंटरनेशनल ट्रैफिक लाइट डे होता है। 2 अगस्त में पिंगलई वेंकैया जी की जयंती होती है। वर्ल्ड लंग कैंसर डे और जो है राष्ट्रीय मतलब नेशनल मुस्लिम विमेन राइट्स डे ये 1 अगस्त को होता है, तो ये याद रखेंगे। अच्छा, 9 अगस्त को आज कल नागासाकी डे भी तो मनाया गया था। और 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस भी तो मनाया था। तो ये बातें मैंने आपको बताई हैं, ये बातें आप याद रखा करो। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रदीप पटवर्धन का निधन हो गया। ये कौन थे? प्रदीप पटवर्धन ये एक एक्टर थे और मराठी एक्टर थे, फेमस थे, और इनका अभी निधन हो गया। कौन? प्रदीप पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में अभी किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो भ्रूण भी आप समझते हैं, कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल। किस देश के वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण तैयार किया है? तो इजराइल के साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल भ्रूण तैयार किया है। नफ्ताली बेनेट थे प्राइम मिनिस्टर, लेकिन अब लैपेड हैं, बस लैपेड का नाम याद रखिए, सरनेम। प्राइम मिनिस्टर है इसहाक हर्जोग, प्रेसिडेंट है यरूशलेम। ये क्या है? ये कैपिटल है, इजरायली न्यूसिकल करेंसी है। तेल अवीव के बारे में आपको पता है, बताया मैंने। एक स्ट्रीट का नाम गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया है। नेसेट KNESSET ये संसद है इसराइल की। और यहाँ के इन्फ्लेटेबल सिस्टम के बारे में बताया था, है ना। तो ये सारी चीज़ें मैंने बताई हैं। और न्यू दिल्ली IIT के साथ समझौता किया था महिलाओं के एक सेमिनार के लिए, वो भी बताया था आपको। क्वेश्चन है हाल ही में अभी 12वीं डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? 12वीं डिफेंस एक्सपो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये गांधीनगर गुजरात में। डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण है। क्या? डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण, और इसका आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हो रहा है। याद रखना, डिफेंस एक्सपो का 12वां संस्करण का आयोजन गांधीनगर गुजरात में। गुजरात की फैक्ट्स मैं आपको बताती ही रहती हूँ, उनको आप रिवाइज करना है। क्वेश्चन है हाल ही में मरण उपरांत कर्नाटक सम्मान से किसको सम्मानित किया जाएगा? कर्नाटक सम्मान, ये कर्नाटक का शीर्ष सम्मान होता है। इससे मरण उपरांत किसको सम्मानित किया जाएगा? तो मरण उपरांत सम्मानित किया जाएगा क्या नाम है इनका? पुनीत कुमार को। पुनीत कुमार, इनको मरण उपरांत सम्मानित किया जाएगा कर्नाटक शीर्ष सम्मान से। पुनीत कुमार। अब ये मट्टूर के बारे में बताया था आपको। एकमात्र संस्कृत भाषियों का अगर कोई पूरे देश में एक गांव है तो वो कर्नाटक में है। और कल ये भी बताया था कि उत्तराखंड सरकार ने हर ज़िला स्तर पर एक संस्कृत भाषियों का गांव डेवलप करने की घोषणा कर दी है। ये भी बताया था। कर्नाटक में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना शुरू हुई है। और पुंडीकोटी दत्तू योजना, गाय को गोद लेने वाली योजना, ये भी शुरू हुई है। यक्षगढ़ डोलू कुनीता, ये डांस है कर्नाटक के फेमस। और अपनी तरह का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक देश का कहाँ खुला है? ये कर्नाटक के बेंगलुरु में खुला है। नीति आयोग इंडेक्स में नंबर 1 पे रहा है कर्नाटका। बेंगलुरु तो बता ही दिया कैपिटल है। वसवराज मुंबई चीफ मिनिस्टर है वसवराज मुंबई। और गवर्नर है थावरचंद गहलोत।
धांधेली, अंधेरी और काली टाइगर रिजर्व हैं। नगरहोल, अंशी, बन्नरघट्टा, बांदीपुर, कुद्रेमुख ये नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी ONDC में शामिल होने वाली कंपनी बन गई है? हाल ही में कौन सी कंपनी ONDC में शामिल होने वाली कंपनी बन गई है? तो ONDC ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कंपनी क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कंपनीज। तो ONDC में शामिल होने वाली बनी है कौन सी? माइक्रोसॉफ्ट ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कंपनीज में शामिल होने वाली कंपनी बनी है अभी, याद रखना इस साल। तो माइक्रोसॉफ्ट के CEO कौन है? सत्य नडेला। 1975 में स्थापना हुई, वाशिंगटन DC में हेडक्वार्टर है। क्वेश्चन है, हाल ही में भी वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास का अपने देश भारत और किस देश के बीच अभी आयोजन होगा? तो आपको सुनते ही याद आना चाहिए कि युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प ये किस देश की एक्सरसाइज है? तो ये हैं USA की। तो USA और इंडिया के बीच होता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। इसका जो सैन्य अभ्यास का आयोजन है ये कहाँ होगा? हिमाचल प्रदेश में। कहाँ? हिमाचल प्रदेश। नारी को नमन योजना ये हिमाचल प्रदेश में ही चल रही है। अभी आपको बताया था, हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे फैक्ट्स आपको बताए मैंने, है ना। अभी क्या बोलते हैं, मिंजर मेला ये भी कहाँ? हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन बताया। और NHPC ने अभी राष्ट्रीय हरित योजना ये एक लगाई है हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। खीरगंगा, पिन वैली, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। शिमला कैपिटल ऑफिशियल, वैसे धर्मशाला भी है। जयराम ठाकुर चीफ मिनिस्टर हैं और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है राजेंद्र आर्लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी खुले और हरे भरे मैदान खुले हरे भरे मैदान खुले हरे भरे पदांग को मैदान किस देश में घोषित किया गया है? खुले और हरे भरे पदांग को या पदांग को यानी रास्ते का एक टुकड़ा है, बहुत हरा भरा और बहुत खुला खुला है, उसको मैदान कहाँ घोषित किया गया है? तो सिंगापुर में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। तो हरा भरा खुला मैदान घोषित किया गया एक पदांग को, ये सिंगापुर में। ली शियन लुंग प्राइम मिनिस्टर हैं। हलीमा याकूब प्रेसिडेंट हैं। सिंगापुर सिटी कैपिटल है, डॉलर करेंसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप इसकी मेज़बानी कौन सा राज्य करेगा? नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप इसकी मेज़बानी करेगा उत्तराखंड। जी हाँ, उत्तराखंड करेगा नेशनल स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग चैम्पियनशिप की मेज़बानी। और आपको बताया था कि उत्तराखंड में अभी ऊपर बात बताई है कि अभी हर ज़िला स्तर पर एक संस्कृत भाषी गांव विकसित किया जाएगा, है ना। बहुत सारी योजनाएं हैं यहाँ पर, उद्यमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में ड्रोन पेश किया, है ना। बहुत सारी योजनाएं मैंने आपको उसकी बताई हैं। बहरहाल यहाँ कौन सा देहरादून कैपिटल है और पुष्कर सिंह धामी चीफ मिनिस्टर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह गवर्नर हैं। राजा जी गोविंद पंत नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क चमोली में है। फूलों की घाटी, शांत घाटी केरल में है। और सबसे पुराना नेशनल पार्क है जिम कॉर्बेट, जिसका हेली नेशनल पार्क है, ठीक है। और इसके बीच बीच से बहती है रामगंगा रिवर। पूछा जाता है पूर्ण नाम क्या है इसका, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का? तो पूर्ण नाम है हेली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CWG 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पदक तालिका के मामले में या पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो 178 मेडल के साथ यानी 178 पदक जीतने के साथ ऑस्ट्रेलिया रहा है नंबर 1 यानी टॉप पर पदक तालिका में। दूसरे नंबर पर है इंग्लैंड, तीसरे पे रहा है कनाडा। तो ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, कनाडा और फोर्थ पे रहा है अपना इंडिया। और इंडिया ने कितने जीते हैं? इंडिया ने कुल 61 मेडल जीते हैं
जिसमें 22 गोल्ड मेडल है। तो आपको याद रखना होगा 22 गोल्ड मेडल हैं, 61 जीते हैं। चौथे नंबर पर है इंडिया, टॉप पर ऑस्ट्रेलिया है, सेकंड पर इंग्लैंड है और जो है थर्ड पर कनाडा है। बर्मिंघम में हुए 22वें नंबर के हुए और बैरी द बुल इसका मैस्कट है यानी शुभांकर है। ये आप याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिए। सब्जियों की खेती के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? सब्जियों की खेती यानी वेजिटेबल्स एग्रीकल्चर के लिए उत्कृष्टता केंद्र किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है या कहाँ स्थापित किया जा रहा है, किस राज्य में कहाँ स्थापित किया जा रहा है, ये भी पूछा जा सकता है। तो उत्तर प्रदेश आपको बताया था वेजिटेबल्स प्रोडक्शन में नंबर 1 पर है और वेजिटेबल्स प्रोडक्शन के लिए उत्कृष्टता केंद्र यानी एक्सीलेंस सेंटर स्थापित कर रहा है ये चंदौली में। कौन? उत्तर प्रदेश चंदौली में उत्कृष्टता केंद्र सब्जियों की खेती के लिए स्थापित कर रहा है। अब सब्जियों में नंबर, फलों में नंबर, फ्रूट प्रोडक्शन में कौन है? आंध्र प्रदेश। चीनी प्रोडक्शन में महाराष्ट्र और मत्स्य उत्पादन यानी फिश प्रोडक्शन में तमिलनाडु। तो ये सब याद रखिएगा। योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर हैं, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। लखनऊ कैपिटल है, गोमती नदी के तट पर है। पीलीभीत टाइगर रिजर्व, चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, नवाबगंज नेशनल पार्क, अमनगढ़ नेशनल पार्क, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका, पशु बारहसिंगा और राजकीय पक्षी सारस है। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय गोल्फर ने इंडोनेशिया मंदरी ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है? तो इंडोनेशिया मंदरी या मांदरी भी कहते हैं, ओपन गोल्फ टूर्नामेंट जीता है। तो ये गगनजीत गगन खुल्लर ये भारतीय गोल्फ टूर्नामेंट जीत चुके हैं। ये भारतीय प्लेयर हैं, गोल्फ प्लेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस सरकार ने किस राज्य की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रवास योजना का शुभारंभ किया है? केंद्र सरकार ने किस राज्य यानी कहा जाए तो यूनियन टेरिटरी की आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए प्रवास योजना का शुभारंभ किया है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर के लिए सरकार ने अभी प्रवास योजना शुरू की है। ये मार्केट लिंकिंग योजना है, बाजार लिंकिंग योजना। ठीक है, मनोज सिन्हा गवर्नर है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के नए चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर यानी CFO कौन बने हैं? क्या? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन PGC के नए CFO कौन बने हैं? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। तो ये बने हैं प्रमोद कुमार। कौन बने? प्रमोद कुमार। ये नए चीफ फाइनेंस ऑफिसर बने हैं किसके? पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के। सुरेशन पटेल किसके बने थे? जल्दी बताइए याद करके, मैंने बताया ना। अच्छा, नलिन नेगी किसके बने थे CFO? तो नलिन नेगी किसके बने थे? बहुत जल्दी से याद करके बताएं। मैंने आपको तरसों की वीडियो से पहले बताया, कल की वीडियो से पहले यानी तरसों बताया। अच्छा, और कल ही मैंने एक बताया है, किसका नाम बताया? इंद्रजीत कैमोत्रा का। तो किसके बने वो बने हैं यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक के। और नलिन नेगी, इनका नाम बहुत फेमस नाम है, इनके बारे में मैंने तरसों के वीडियो में बताया। ज़रा देखिए और पता लगाइए। क्वेश्चन है, हाल ही में मोदी @20 ड्रीम मी डिलीवरी नामक बुक का ओडिया वर्जन अभी किसने विमोचित किया है या पास किया है? तो मोदी @20 ड्रीम मी डिलीवरी ये बुक का ओडिया वर्जन अभी प्रसारित किया है या विमोचित किया है हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, प्लीज़ क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। डेली अपडेट्स के लिए बेल आइकन को हिट कर लें। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर होते हैं ज़रूर शेयर करें और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। मेरे प्रीशियस कंटेंट को और मेरी मेहनत को बिल्कुल भी ज़ाया ना जाने दें।
Okay guys, take care of yourself. Thanks for watching.